मेरे सभी मेरे सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 12th पास करने के बाद आपको यूजी नेट एग्जामिनेशन फॉर्म किस प्रकार भरना है और कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, क्या प्रोसेस रहेगी, सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। और क्या हम 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या फिर हम रनिंग में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताई जाएगी। चलिए देखते हैं। हम अभी पहुंच गए हम sarkariresult.com पर, जिसमें से हम देखेंगे कि हमारे sarkariresult.com में नेट यूजी 2024 अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है। ये कर्सर में रखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। कुछ प्रोसेस होती है जिसमें से निकल कर आता है कि आपका यूजी नेट नीट के लिए आप आवेदन किस प्रकार करेंगे और ये होता क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं sarkariresult.com पर NTA यूजी नीट, NTA को अपन पूर्णतः नाम लें अगर तो बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, शॉर्ट में इसको अपन NTA बोल देते हैं। इसके बाद दिया हुआ है आपका ये NTA जो है आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट के माध्यम से, जिसे अपन यूजी बोलते हैं। NTA नीट यूजी एग्ज़ाम 2024। अब NTA का यहाँ पूरा सिस्टम क्या है आपका, नेशनल एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यूजी आपका होता है यू फॉर आपका जी फॉर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो इसके लिए अपन पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, ये आपको sarkariresult.com पर मिल जाता है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जो आपके इम्पोर्टेंट्स नोट्स दिए हुए हैं, इस पर दे दिया है इम्पोर्टेंट्स डेट्स वगैरह। इस पर दी हुई इम्पोर्टेंट्स जो डेट है आपकी वह है एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट है वो आपके 9 फरवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और इनकी अंतिम तिथि आवेदन करने की आपकी 9 मार्च 2024। वो भी रात में आप 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जो एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित की गई है वो आपकी है 5 मई 2024। वो भी आपका एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी कोई डेट नहीं दी हुई है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा तो वो आपका होगा 14 जून 2024 को डिक्लेयर जाएगा। इसमें आवेदन की जो फीस है वो आपको क्या लगनी है और क्या रहेगी। आवेदन की फ़ीस आपकी जनरल कैटेगरी में आपको 1700 रुपये लगेगी, और EWS/OBC कैटेगरी में आपको 1600 रुपये लगेगी। उसी प्रकार आपका दिया हुआ है SC ST PH। अब SC जो आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं वगैरह, जो PH दिया दिव्यांग वगैरह होते हैं, इनको आपको 1000 रुपये पे करना होगा। ये आप लोग अपना पेमेंट ऑनलाइन ई-चालान के माध्यम से या ऑफलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जो आपका दिया हुआ है नेट यूजी एलिजिबिलिटी 2024 10+2। अब इसमें मेन बात यहाँ पर ये आती है कि आपका जो 10+2 है, यानी मतलब 12वीं क्लास है जो,
वह आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। यहाँ पर जो हैं वह पीसीबी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पात्रता जो दी गई है वो पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चों को दी गई है। यहाँ पर जो आपकी यूजी नीट 2024 एज लिमिट दी गई है वो है मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष दी हुई है, जिसके लिए आप 31 दिसंबर 2007 का जन्म हो या उससे पहले का हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका दिया हुआ नीचे एलिजिबिलिटी कोड फॉर NTA नीट 2024 यूजी। जो आपका यूजी कोड 01 है वह आपका बच्चों के लिए इस प्रकार से दिया जाएगा। जो आपके बच्चे हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है उन्होंने A candidate who is appearing in the qualifying examination 12 standard in 2024। जो बच्चे 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं और whose result is awaited by apply and taking of the said test, he shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS if he does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of mark at the time of first round counseling। यहाँ पर कहने का मतलब यह है अगर जो बच्चे आपके स्टैंडर्ड क्वालिटी में अगर पास नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड पास नहीं होते हैं, वह MBBS और BDS के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद आपका कोड 2 दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से। तो ये डिटेल्स अपन खुद ही ले सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है द हायर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्वलेंट टू 10+2, या तो 10+2 हो या फिर इसके समकक्ष हो। सिंपल सी कहने की बात यह है कि बच्चे ने कम से कम 12 वर्ष स्टडी की हो और जो 12वीं क्लास हो वह उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो वह एलिजिबल हो, वह फॉर्म फिलअप कर सकता है। सेम इसी प्रकार आपका नीट यूजी कोड 3 दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार आपका नेट यूजी कोड 4 दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार आपका नीट यूजी कोड 05 दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार आपका नीट कोड 06 दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार आपका नीट यूजी कोड 07 दिया हुआ है। तो यहाँ थे हम किसी कारणवश डेटा हमारा स्लो हो गया था। जैसे कि हम यहाँ पर थे, यहाँ पर चल रहे थे, हम देख रहे थे और कि प्रोसेस क्या क्या होती हैं, नीट का कोड क्या क्या होगा, यूजी नीट का कोड क्या रहेगा, हमारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। और देखते देखते हम यहाँ पर पहुँच चुके थे कि यूजी कोड जो आपका है ये आपका 5 क्या रहेगा, 6 क्या रहेगा,
किस में आप बीएससी कर पाएंगे, किस में आप एमबीबीएस कर पाएंगे, किस में आपका कौन सा कोर्स होगा, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शंस दिए, महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, वह आपके ये रहे महत्वपूर्ण निर्देश जो आपके हैं, इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर नीट यूजी। तो यहाँ पर दिया हुआ है आधार कार्ड और एबीसी कार्ड और पैन कार्ड और डीसी लॉकर इज कंपलसरी इन ऑल इंडिया एनटीए नीट 2024 एग्जामिनेशन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका नीट का फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एबीसी कार्ड होना चाहिए, मतलब आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड्स होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, और डिजी लॉकर इज कंपल्सरी इन ऑल इंडिया एनटीए नीट। इसमें आपकी फ़ोटो है वो आपकी क्लियर पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, वो भी आपकी 4x6 की जो फ़ोटो लगेगी आपको। इससे छोटी आपकी फ़ोटो मान्य नहीं होगी, जैसे कि यहाँ दिया 4x6 पर। उसमें भी आपका क्या होना चाहिए, मेन चीज़ मेन पॉइंट ये दिया, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम एंड डेट दोनों फ़ोटो पर क्लियर होना चाहिए। और इस प्रकार से अपन नीचे देखते हैं फिर interested candidate can read the full notification before applying। कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट, जो भी विद्यार्थी, छात्राएं, छात्र फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वह पहले अच्छे से गाइडलाइन पढ़ लें, नोटिफिकेशन पढ़ लें क्या है, आगे हम नीट क्रॉस करने के बाद किस कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे, किस में एलिजिबल रहेंगे और क्या करना चाहेंगे, सारी चीज़ इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सिंपल बात ये, अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अगर हमारे पास सारी डाटा है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर करेंगे, जैसे कुछ प्रोसेस होगी, इसके बाद में आपको लिंक ओपन होगी और देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रोसेस चल ही रही है आपकी और कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम। किन्हीं कारणवश इंटरनेट एरर हो गई, उसके बाद चल रहे हैं प्रोसेस में अपन। क्या है कि अभी कुछ मेरे डाटा में प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है कुछ इशू हो जाए, बाकी प्रोसेस आपकी चल ही रही है। तो देख लेते हैं अपन, कुछ ही पल में अपन पहुंचेंगे एनटीए नीट की वेबसाइट पर और देखेंगे हम कि फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरनी है और कैसे भरनी है। देखिए सर्वर भी कुछ स्लो चल रहा है, देखो यहाँ पर ओपन होके आ तो रहा है बटन, कुछ कहीं ओपन हो रहा है, कुछ कहीं ओपन हो रहा है, इसके आप देख रहे होंगे। हमारे मध्य प्रदेश या अपने हमारे भारत देश में ऐसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और नीट की वेबसाइट पर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए तो ये नीट की यूजी नीट की वेबसाइट ओपन हो गई है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि हम
गलत क्रॉस करके जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे, कैसे होगा, सारी चीज़ें। तो रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ से होगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हो, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने डाटा ओपन हो जाएगा। इसमें हमें सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है बहुत ही अच्छे से। क्या फीस हमारी ओपन होगी, कटेगी, सारी चीज़ें दी हुई है, क्या कैसा है, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही अपन क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और क्लिक हियर टू प्रोसेस। करने से पहले क्या करेंगे हम, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजिंग इट, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जैसे कि हमें दिया हुआ है। उम्मीदवार वगैरह, प्रिय उम्मीदवार कृपया लॉगिन बनाने के लिए आधार ऑब्लिक पहचान पत्र अपने माता पिता रिश्तेदार के, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट ये दिया हुआ है, मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ। मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए सहमत हूँ। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, आई हैव अ डिजीलॉकर अकाउंट, जैसे हिंदी में मेरे पास डिजीलॉकर खाता है, मैं डिजीलॉकर के माध्यम से लॉगिन करने के प्रमाणित हूँ। तो ये सारे अपन निर्देश जो दिए हैं इंस्ट्रक्शन, किसी से भी अपन एक से भी डाटा ले सकते हैं। मान लीजिए हमें डाटा डिजीलॉकर से लेना तो डिजीलॉकर से ले सकते हैं, आधार से लेना आधार से ले सकते हैं, ABCID से लेना ABID से ले सकते हैं, पैन कार्ड से लेना पैन कार्ड से ले सकते हैं, जिससे भी लेना चाहे, पासपोर्ट से, किसी से भी लेना चाहे अपन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार से ही डाटा अपन ले लेते हैं, अपने पास कोई भी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ आधार नंबर डालेंगे और जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने OTP आ जाएगी और OTP फिलअप करने के बाद हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। जब हमारे पास आधार का डाटा होगा तभी अपन क्लिक कर पाएंगे, या पैन कार्ड होगा तब अपन जाएंगे आगे और अपने इसके बाद कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद देखते हैं अपन, जैसे ही हम यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो हमें फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आना होगा, इस वाले सेक्शन में ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और सिक्योरिटी पिन भरेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन हमारा हो जाएगा। अगर हम कभी बाई दफ़े पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पर, तो यहाँ से अपन पासवर्ड अपना प्राप्त कर सकते हैं जो भी अपना है रिलेटेड जानकारी भर करके। या फिर हम कभी कभी क्या होता है कि पासवर्ड ना भूल करके हम यूज़र आईडी ही भूल रहे हैं, यूज़र आईडी भूल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे और हम अपनी यूज़र आईडी ढूंढ सकते हैं यहाँ से, कैंडिडेट का नाम और ईमेल आईडी डालकर। तो दोस्तों ये हुई हमारी पूरी इंफॉर्मेशन और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर किसी को कोई समस्या जाती है तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी ना जाए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।